यह आदमी 17 लोगों की हत्या करने वाला एक मौत की सजा पाया अपराधी है। अब उसके पास मौत की सजा से बचने का केवल एक ही तरीका है, किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे अंतिम चरण के मरीज को ठीक करना। लेकिन उसने बस अपने हाथ से थोड़ा सा खून निकाला और उसे उस अंतिम चरण के बीमार बच्चे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इतना करके उसने ऑपरेशन खत्म घोषित कर दिया। कोई भी सामान्य इंसान इसे देखकर जरूर चिल्लाता, ये क्या मजाक है। लेकिन 24 घंटे बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वह लाइलाज बच्चा पूरी तरह ठीक हो चुका था। यह अविश्वसनीय खबर पूरे देश में फैल गई। कातिल ली यूजियान ने इस चमत्कारिक मरीज को छोड़ दिया। दरअसल शुरुआत में 17 लोगों की हत्या करने वाले ली यूजियान ने सोचा था कि वह अपने खून से लाइलाज बीमारियों का इलाज करके अपनी सजा कम करवा लेगा। लेकिन जज ने कोर्ट में ही उसकी मेडिकल डेमो की अर्जी खारिज कर दी और उसे पहली सुनवाई में ही मौत की सजा सुना दी। फैसले के बाद वकील पार्क जज की बेरुखी पर गुस्से से भर उठा। अगर सच में खून से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकी है तो यह कितने मरीजों के लिए वरदान होगा। हालांकि उन्हें पता था कि मौत की सजा का केस पहली अदालत से तीसरी अदालत तक जरूर जाएगा। वे बाद में फिर से मेडिकल डेमो की अर्जी दे सकते हैं। लेकिन वकील पार्क यह भी जानता था कि अभियोजन पक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी सुनवाई में भी सजा बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच मौत की सजा पाए ली यूकेम को एक साझा बैरक में भेज दिया गया। बैरक के कैदी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह भारी अपराधियों को मारकर उन पर अपनी लाइलाज बीमारी की दवा का प्रयोग करता था। एक कैदी तो उससे खास तौर पर नफरत करता था, क्योंकि उसका भाई भी ली यूकेम के प्रयोग का शिकार हुआ था। लेकिन ली यूकेम को उनकी नफरत की परवाह नहीं थी, बल्कि जब उसने एक खास कैदी को देखा तो वह अजीब तरह से खुश और उत्साहित हो गया। रात होते ही जब वह सो रहा था, कैदियों ने मौका देकर उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से ली यूकेम जाग गया और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, उसे छाती में छुरा लग ही गया। हमलावर उसे खत्म करने ही वाला था कि ली यूकेम फुर्ती से बच गया, लेकिन अगला वार उसके अपने साथी को लग गया और वह बुरी तरह खून बहाने लगा। उस वक्त ली यूकेम चाहता तो मौके का फायदा उठाकर उन्हें मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चेतावनी देने के बाद वह खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिरकार वह और ज्यादा खून बहाने वाला कैदी दोनों को अस्पताल ले जाया गया। होश में रहते हुए उसने डॉक्टर से कहा कि उस प्रोफेसर हान श्यांगाओ को बुलाया जाए, जिसने पहले उसकी वनस्पति अवस्था वेजिटेटिव स्टेट में उसका इलाज किया था। जब वकील पार्क को यह खबर मिली तो वह बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि यही तो उनकी वैकल्पिक योजना थी। चूंकि कोर्ट में मेडिकल डेमो संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया था कि जेल के अंदर ही किसी लाइलाज मरीज को ठीक किया जाएगा। वकील पार्क ने अपने संबंधों से जेल में लाइलाज मरीजों की जानकारी जुटाई और ली यूकेम को किसी एक को चुनने देना था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात खुद उनकी मदद कर देगी और इतनी खतरनाक घटना हो जाएगी। असल में प्रोफेसर हान श्यांगाओ पहले से जानता था कि ली यूकेम का खून म्यूटेट हो चुका है, इसलिए उसके आते ही उसने तुरंत